जानती हैं देवी पार्वती, एक गुरु के लिए सबसे अधिक दुख की बात क्या है कि उसका एक शिष्य परम शिष्य अधर्म के पथ पर आगे बढ़ जाए। तुम्हारी परीक्षा हो चुकी है रावण। क्या परीक्षा हो गई? अर्थात ये सब मेरी परीक्षा थी? हाँ रावण, तुम्हारे मत की परीक्षा। और तुम अपनी दूसरी परीक्षा में विफल रहे, विफल रहे, विफल रहे। कैसे महादेव, कैसे? स्मरण करो रावण, तुम यहां राजा मारुत की शिव महापूजा को रोकने के लिए आए थे, ताकि उनके इस यज्ञ से पूर्व तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो सके। तुमने अपने कार्य को इनकी पूजा से अधिक महत्व दिया। क्या ये मत नहीं? क्या ये अहंकार नहीं? तो और क्या है रावण? राजा मारुत के मना करने के पश्चात अपने अहंकार में डूबकर उन्हीं की प्रजा को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया तुमने। ये अभिमान नहीं तो और क्या है रावण? क्या है रावण? क्या है रावण? हर हर बम बम जय जय शिव शिव महादेव महाकाल नमः। मेरे ही दिए चंद्रहास को मेरे ही परम भक्त पर चलाने के लिए सज्ज हो गए तुम, सज्ज हो गए तुम, सज्ज हो गए तुम। ये दम्भ नहीं तो और क्या है? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी रावण कि इस चंद्रहास को धर्म के विरुद्ध प्रयोग मत करना। पर नहीं महादेव, अवसर है मेरे पास। 8 और अवसर है मेरे पास आपको लंका ले जाने के लिए। कृपया मेरी परीक्षा लीजिए महादेव। मैं अपनी परीक्षा के लिए सज्ज हूं। सत्य कहा रावण। तो सुनो, तुम्हारी अगली परीक्षा अभी और इसी क्षण आरंभ होती है। मद और विवेक की परीक्षा में तुम हार चुके हो, इसलिए अब तुम्हारी तीसरी परीक्षा तुम्हारे क्रोध की है। कहो, उचित है? अवश्य महादेव, अवश्य। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। अभानम ना जनामी विसर्जनम। हे महादेव, मेरे पास आपके जितना ज्ञान ना सही, आपके जितनी इस संसार की समझ ना सही, संसार ही क्या मुझ स्वयं का भी
आपके जितना भान ना सही। जटाटवी गलज्जल रवाह पावितस्थले, हार बन के सर्पराज वासुकी पर आ गए। महादेव, मेरा दूसरा शीश, जिसे आप मेरे क्रोध की छाया समझते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में यह शीश मेरे मान सम्मान की रक्षा है। इसलिए अब मैं अपने इस दूसरे शीश को आपको समर्पित करता हूं। धरा धरेंद्र नंदनी का हर हर महादेव। पिलंगलस फुरत फड़ा मणि प्रभा, जिनकी वंदना में झुकती देवताओं की सभा। महेश पुत्र गज का चर्म उत्तरीय वस्त्र है, हाथ में त्रिशूल जिनका एक हर हर महादेव। जिनकी वाणी वेद है, शब्द ब्रह्म सूत्र है। गणेश कार्तिकेय ही क्यों, हम भी शिव के पुत्र हैं। रावण को स्वयं का शीश काटते देख, ये पीड़ा सहते देख, अत्यंत खुशी हुई है मुझे, अत्यंत। किंतु इंद्रदेव, कदाचित हम सब कुछ भूल रहे हैं। यदि महादेव की शर्त अनुसार रावण ने अपने 10 विकार स्वरूप महादेव के सम्मुख त्याग दिए, फिर तो महादेव तो महादेव लंका नहीं। महादेव, मुझे अवश्य ज्ञात है कि मैं आपका परम भक्त हूं और आप मेरे आराध्य हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, और भक्त भले ही अपने आराध्य को पाने की विधि न जानता हो, किंतु वो भक्ति का हर विधान जानता है। और आज उसी विधान के तहत मैं आपको अपनी भक्ति का परिचय दे रहा हूं। महादेव, निलिंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि, ठगट 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। यक्ष नंदिनी थी जिनकी प्रेम पाश नंदिनी, जिनके शिष्य वैश्रवण सप्त ऋषि और शनि, यजुर अथर्व वेद की ऋचाएं जिनके हर हर बता रही है महादेव। मुक्ति धाम को। आप कहना क्या चाहती हैं माते? इस अंधकार में जब हर प्राणी अपना स्वार्थ देख रहा होगा, तो हमें दृढ़ रहना होगा। अपने अंतिम लक्ष्य को पाना होगा। राहु केतु असुर कुल का गौरव बढ़ाना होगा।
किंतु क्या तुम दोनों सच हो? मेरे स्वप्न को सत्य बनाने के लिए तत्पर हो? असुरों की जीत के लिए, हर सीमा पार करने के लिए सच हो? असुर माता तीती के लिए उनके ये पुत्र प्राण भी दे सकते हैं। माता, आप केवल आदेश दीजिए। युद्ध समीप है, सब सज्ज हो जाओ और एक बात गांठ बांध लो कि असुरों की युद्ध नीति युद्ध भूमि में नहीं, अंतर मन में रची जाती है। बल से नहीं, छल से खेली जाती है। महादेव, अंततः यह अध्याय भी समाप्त हुआ। अब आप कैलाश ही रहेंगे ना? महादेव, अब तो रावण का अध्याय भी समाप्त हो गया, फिर आप दुखी क्यों हैं? रावण में अनंत संभावनाएं छुपी थी देवी, अतः शक्ति का वास था उसमें, परंतु धर्म के मार्ग से भ्रमित था। जानती हैं देवी पार्वती, एक गुरु के लिए सबसे अधिक दुख की बात क्या है कि उसका एक शिष्य परम शिष्य अधर्म के पथ पर आगे बढ़ जाए। चिंता यह है कि शिव के सानिध्य में जो ना कर पाया वो अकेले भी नहीं कर पाएगा रावण। आस का दीप बुझ चुका है रावण, और अब शुभ संकेत भी क्षीण होने वाले हैं, क्षीण होने वाले हैं, क्षीण होने वाले हैं। शुभ संकेत क्षीण होने वाले हैं अर्थात? महादेव, महादेव की आंखों में अश्रु, इसका क्या अर्थ है? तुम असफल रहे रावण कि अब लंका शिव कभी नहीं आएंगे। जहां शंका होती है वहां शंकर कभी वास नहीं करते।